Speed. What is speed? Distance covered by a body in a particular time. Distance covered by a body in a particular time is called speed. डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्पीड. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. आई कैन राइट लाइक दिस. डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी. एंड व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस is nothing but length covered. When I taught you about distance, I said certain things. Distance is a scalar quantity. Scalar quantity I made you understand right now. So distance is a scalar quantity and time is also a scalar quantity. Distance and time both are scalar quantity. So speed is also a scalar quantity. So speed is nothing but scalar quantity. Speed is nothing but scalar quantity. Now I am finding out the units of this speed. In CGS system, the unit of speed is what? Distance का unit क्या है CGS system में? सेंटीमीटर. और टाइम का सेकेंड. सेंटीमीटर पर सेकेंड. FPS सिस्टम में फुट पर सेकेंड. एंड SI सिस्टम में क्या है? मीटर पर सेकेंड. CGS सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड. FPS सिस्टम में फुट पर सेकेंड. एंड SI सिस्टम में मीटर पर सेकेंड. इसका डायमेंशन क्या होगा? मास का डायमेंशन क्या है? मास का. मास का वैल्यू है. हम लोग को तीन चीज का देखना पड़ता है अभी खास करके. CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम में क्या है? हम लोग को मास, लेंथ और टाइम तीन चीज का देखना पड़ता है. तो मास में सिर्फ मास है और L0 T0, मतलब इनका कोई वैल्यू नहीं है. यहां पर देखिए क्या है? डिस्टेंस मतलब क्या होता है? लेंथ. डिस्टेंस क्या है? लेंथ. इसमें तो मास है ही नहीं, स्पीड में तो मास नहीं है, तो m क्या हो जाएगा? 0. m 0, मास नहीं है तो इसलिए 0 हो गया. l क्या है? डिस्टेंस इज देयर. l ये है. और टाइम भी है. टाइम कहाँ है? डिनोमिनेटर में है, तो क्या हो जाएगा? -1. m0 L1 T-1. ये इसका डायमेंशन है. स्पीड का डायमेंशन है ये. ठीक है, समझ में आया सब? नाउ speed are of two types: uniform speed and non-uniform speed. Uniform speed and non-uniform speed. What does it mean? It means something. Suppose this is the distance. ये डिस्टेंस है. टोटल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर. इसको 5 टुकड़ा में बांट देते हैं. वन, टू, थ्री, फोर, 5. मिनट्स. 12 मिनट्स में 1 किलोमीटर. अगेन नेक्स्ट 12 मिनट्स में 1 किलोमीटर. माने एवरी 12 मिनट्स में दैट बॉडी इज मूविंग 1 किलोमीटर. एवरी 12 मिनट्स में दैट बॉडी इज मूविंग 1 किलोमीटर. व्हाट डज इट मीन? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, देखो पूरा कितना 5 किलोमीटर है, उसको हम 5 टुकड़े में बांट दिए. 5 इक्वल टुकड़े में बांट दिए, मतलब हर एक टुकड़ा कितना हो गया? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर. और हर एक किलोमीटर को कवर करने में दैट बॉडी टेक्स 12 मिनट्स.
that body is taking 12 minutes. This 1 kilometer again 12 minutes, this 1 kilometer, मतलब each and every part of this total distance is being covered by equal interval of time. When a body is covering equal distance in equal interval of time, when a body covers equal distance in equal interval of time, that is called uniform speed. When a body covers equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time, that is called uniform speed. When a body covers equal distance in equal interval of time, that speed is called uniform speed. Now अब हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. इसमें देखो अभी खेल खेलने को मिलेगा, अभी मजेदार खेल खेलने को मिलेगा. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये समझ लो. इसके बाद फिर थोड़ा इसमें एक खेल खेलते हैं हम लोग. When a body covers unequal distance, मतलब पहले 5 किलोमीटर ही जाना था और टाइम सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, माने हर एक किलोमीटर जाने में हर एक बार 12 मिनट्स लग रहा था. इस बार भी हम लोग 12 मिनट्स ले लिए. यहां हम क्या कर दिए, 500 मीटर गए. यहां क्या कर दिए, 1500 मीटर गए. यहां 200 मीटर, यहां 1800 मीटर. अब देखो, टोटल डिस्टेंस आई हैव कवर्ड 5 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस आई हैव कवर्ड 5 किलोमीटर. टाइम ऑल्सो आई हैव टेकन 1 आवर. देखो 12 मिनट्स 12 मिनट्स 12 मिनट्स 12 मिनट्स 12 मिनट्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन डिस्टेंस जो कवर हुआ दैट इज डिफरेंट. जो डिस्टेंस जो कवर हुआ, the distance which I am covering is different. In first 12 minutes I have covered 500 meter. In second 12 minutes I have covered 1500 meter. In third 12 minutes I have covered 200 meter. That means in every equal interval of time the distance which I am covering is different. When I am covering unequal distance in equal interval of time, when I am covering unequal distance in equal interval of time, that is called non-uniform speed. And non-uniform speed is divided into two parts: average speed and instantaneous speed. Average speed and instantaneous speed. अब आप देखो ध्यान से. What is average speed? Average speed is total distance covered. Total distance covered in total time. Total distance covered in total time is called average. Average देखो आप लोग क्लास 4-5 से ही पढ़ना शुरू कर दियो. एवरेज चैप्टर था, मीन मीडियन मोड करके चैप्टर था. मीन निकालना है. इसका मीन कैसे निकालते हैं? आप क्या कर दिए, इन सारे को ऐड कर दो. देखो ऐड करो आप. 500 मीटर प्लस 1500 कितना हो गया, 2000 मीटर. 2000 मीटर प्लस 200 मीटर, 2200 मीटर प्लस 1800 कितना हो गया, 4000 मीटर. 4000 मीटर, 4000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 4 किलोमीटर. 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 4000 मीटर में 4 किलोमीटर. और यहाँ 1 किलोमीटर पहले से देखो इधर पे भी है, तो 4 और 1 कितना, 5 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस आई हैव कवर्ड व्हाट, 5 किलोमीटर. और टोटल टाइम कितना हो रहा है, 12 मिनट 24, 12 3 36, 48, 12 5 60 मिनट्स. 60 मिनट्स. अब इसको आर में चेंज कर लेते हैं, तो 5 किलोमीटर 60 मिनट में हाउ मेनी आवर्स, 1 आवर. तो व्हाट आई कैन राइट कि स्पीड क्या हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर. बीच में तुम कैसे कैसे गए उससे मतलब नहीं है, टोटल में कितना हो गया उसका एवरेज हम लोग निकाल लिए. उसका एवरेज निकाल लिए क्या, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गए. 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आप गए. अब देखो एक आपको ऐसे एग्जांपल देते हैं. ये बॉडी ऐसे गया, ये बॉडी ऐसे गया.
यहां से यहां जाने में उसको कुछ और टाइम लगा। एक और एग्जांपल लो, ऐसे देखो, ये ऐसे गया 1 किलोमीटर 1 आवर में, ये ऐसे गया 2 किलोमीटर 1 आवर में, ऐसे गया 1 किलोमीटर 1 आवर में। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो? 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर कितना? 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया 4 किलोमीटर। और टाइम कितना लेगा उसको? 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आवर। तो 3 आवर से हम लोग क्या कर दिए? उसको डिवाइड कर दिए। 3 से उसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 1.33 किलोमीटर पर आवर। 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा। तो 1.33 किलोमीटर पर आवर। वो कैसे कब कैसे गया उससे हमको मतलब नहीं है, वो कैसे वो गया उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन एवरेज में वो 1.33 गया, एवरेज में 1.33। अब इंस्टेंटेनियस में आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो और आपका अचानक नजर जो है वो स्पीडोमीटर में पड़ता है। देखिए, जब गाड़ी चलाते हो, जब आप बाइक चलाते हो या स्कूटर चलाते हो या आप कार चलाते हो, तो वहां पे एक स्पीडोमीटर भी होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है? वो बताता है कि उस समय आपके गाड़ी का स्पीड क्या है। तो अचानक आपका फोन आया और आपके फोन में वो पूछा गया आपसे कितना स्पीड में जा रहे हो। तो दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम जो स्पीड उसमें दिखेगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई फोन नहीं आया, बहुत सारा मेरे घर में कोई ध्यान देने वाला नहीं है, हम किस स्पीड में चल रहे हैं कोई जानने वाला नहीं है। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान देना चाहिए। आपका नजर खुद पड़ा, आप खुद मां फ्लाईओवर पे चला रहे हैं। अब सोचिए मां फ्लाईओवर कितना रिस्की है, कुछ ज्यादा ही चला दिए, इसके बाद नीचे भी चले जाइएगा और नीचे जाने पे तो सीधे डायरेक्ट ऊपर वाला ना करे किसी को डायरेक्ट ऊपर जाना पड़े। तो आपने देखा, वो गाड़ी चलाते हुए आपने देखा कि द स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो दैट मोमेंट, तो वो हम लोग एक छोटा सा, मतलब ये स्पीड में जा रहा है, ये छोटा सा टाइम में इसमें वो कितना कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। वो ये जो डी जो है वो छोटा के लिए बोलते हैं, छोटा dx। और टाइम भी क्या है? छोटा इंटरवल ऑफ टाइम, सबसे छोटा इंटरवल ऑफ टाइम। उस छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं dx by dt। इसको dx by dt बोलते हैं, समझ में आया? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? x by t। एवरेज स्पीड को x by t लिखते हैं और इसको हम लोग dx by dt बोलते हैं। अब आते हैं वेलोसिटी पे। आज वेलोसिटी करके हम लोग छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट दिन कोई दूसरा में और आगे बढ़ाएंगे। हम सोचे थे कि 1 घंटे में सब हो जाएगा, लेकिन नहीं, इट्स वेरी बिग। See, velocity स्पीड में क्या था? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम। यहां पे आप क्या करिएगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आप वेलोसिटी क्या लिख सकते हो? आप वेलोसिटी देखिए वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी रहेगा तो यहां ऊपर में एरो दे दीजिएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
इसको आप समझने की कोशिश करिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या है, कैसे समझने की कोशिश कीजिए। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब डिस्प्लेसमेंट, व्हेन आई टॉट यू, आई टोल्ड यू एस वेक्टर, बहुत बार एस वेक्टर बोले, तो डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए हम लोग इसके ऊपर एरो दे दिए बाई टी। इसमें देखो, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर है, और टाइम जो है वो क्या है, वो स्केलर है। टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। तो दोनों में से कोई एक जो है वेक्टर है, दोनों में से कोई एक वेक्टर है। जब दोनों में से कोई एक वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई दिस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में से कोई एक वेक्टर है, इसीलिए वेक्टर मतलब क्या होता है? वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। मतलब देखो, एक एग्जांपल लो, एक बॉडी ऐसे 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 से गया, ऐसे ऐसे से गया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, समझ में आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। उस जो बॉडी है उसके पैर में आप थ्रेड लगा दो, सूता लगा दो, रस्सी लगा दो, उस बॉडी के पैर में रस्सी लगा दो, तो जैसे जैसे गया वैसे वैसे देखिए रस्सी ऐसे ऐसे चला गया। तो ये उसका डिस्टेंस कवर्ड है। बाद में वो रस्सी निकाल लो और उसको मेजर कर लो, तो उतना वो डिस्टेंस कवर कर लिया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट में आपको ये बताया गया है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो व्हाट वाज इट्स इनिशियल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन देखिए ये था, यहां से स्टार्ट किया था बॉडी, और इसका फाइनल पोजीशन क्या है? ये है। इसका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो आपको ये मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये मेजर कीजिएगा तो आपको स्पीड निकलेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये पूरा डिस्टेंस कवर किया। इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में मान लीजिए उसको 1 आवर लगा। मान लीजिए ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है। ये पूरा ऐसे 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 जो गया है वो 5 किलोमीटर है। तो ये जो रस्सी लगा था उसके पैर में, इफ यू बी मेजरिंग दैट थ्रेड, देन यू विल बी फाइंडिंग दैट इट्स 5 किलोमीटर। उतना बड़ा रस्सी कौन लगाता है? आपको एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया। अब आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है डायरेक्ट, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट, सपोज इट इज 3 किलोमीटर, सपोज डिस्प्लेसमेंट इज 3 किलोमीटर। सो स्पीड क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम, एक्स बाय टी। तो डिस्टेंस कितना था? 5 किलोमीटर पर 1 आवर, दैट मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3 किलोमीटर, और टाइम कितना? 1 आवर। तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ? सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका स्पीड डिफरेंट हो जाएगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वो डिफरेंट हो जाएगा। स्पीड डिफरेंट और वेलोसिटी डिफरेंट। इसमें और मजेदार चीज है, सपोज एक बॉडी है, वो ऐसे 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 घूम करके वापस यहां पहुंच गया। मतलब यहां से स्टार्ट किया था, उसके पैर में आपने रस्सी बांधा, उसके पैर में रस्सी बांधा, ये पूरा घूमते घामते घूमते घामते घूमते घामते वापस उसी जगह पहुंच गया। तो उसका डिस्टेंस कवर कितना हुआ? सपोज पूरा डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर है, उसका पूरा डिस्टेंस 10 किलोमीटर, और इसको कवर करने में उसको 2 आवर्स लगा। पूरा डिस्टेंस 10 किलोमीटर और उसको कवर करने में उसको 2 आवर्स लगा। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 10 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हुआ? 2 आवर। तो डिवाइड कर दो, 2 5 या 10, तो कितना हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर।
हाँ सर। ओके नाउ, तो ये जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। पूरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यू हैव कवर्ड 10 किलोमीटर इन व्हाट वाज द टाइम you have taken, the duration of the time was duration, so total distance it has covered 10 kilometer in 2 hours. Duration of the time was 2 hours, so speed was 5 kilometer per hour. Now find out velocity. अब velocity निकालना आपको। अब देखो velocity क्या होता है। velocity में you need to find out displacement. And what is displacement? Starting point and final point का shortest distance, the shortest distance between starting point and final point. What was the starting point? This. And what is the final point? Where it has come back? It has come to the same point where it started. जहां से start किया था वापस वहीं आ गया. It has come back to the same position where it has started. Understood? It has started from this point and it has come back to the same point. So what is the shortest distance? What is the shortest distance? The shortest distance is nothing, zero. कोई तो डिस्टेंस नहीं था, सबसे कम। उसमें क्या था? देखो ये जब बनाए थे तो इसमें क्या था? This was the shortest distance. इसमें क्या है? इसमें जहां से स्टार्ट किया, where from it started, it came back to the same position. वहीं आ गया। तो shortest distance क्या है? nil है, zero. तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 बाई टाइम। टाइम कितना लिया? 2 आवर। कोई भी चीज अगर न्यूमरेटर में अगर 0 रहेगा तो वेलोसिटी क्या हो गया? 0। ये क्या हुआ? हमने इसका स्पीड निकाल लिया लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया? इट हैज बिकम 0। वी हैव फाउंड आउट द स्पीड बट वी कुड नॉट फाइंड आउट velocity. Why we could not find out? We have found out the velocity. Obviously we have found out the velocity. The velocity was 0 because the starting point and the final point both are 0. Now take one more situation. If your body has moved from this to this, this is A position, this is B position, this is 5 kilometer and this is, and it has taken 1 hour to reach there. Up, look at this. The total distance it has covered 5 kilometer. Total time it has taken 1 hour. So total distance is 5 kilometer. Total time is 1 hour. So speed is what? Speed is distance by time. So 5 kilometer per hour. And what is displacement? As it is a straight line, so distance and displacement both will be same. So velocity will be also same. 5 kilometer per hour. Because in my distance and displacement video I made you understand distance and displacement both will be same only in one condition, if it is traveling in a straight line. So this is a straight line, this is the shortest distance, this is the starting point, this is the ending point. The shortest distance is what? 5 kilometer. So in this case velocity and speed both are same. So what you can derive from this? From this diagram what you can derive? Speed is greater than or equal to velocity. Speed is greater than or equal to velocity means what? देखो, when velocity was 0 you have found out speed ज्यादा है। यहाँ पे speed and velocity both are same, तो speed ज्यादा हो सकता है वेलोसिटी से, स्पीड इक्वल हो सकता है वेलोसिटी से। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, ये फिक्स्ड है। वेलोसिटी जो होगा वो 0 एंड पॉजिटिव हो सकता है। वेलोसिटी विल बी 0 एंड पॉजिटिव, इट विल नेवर बी नेगेटिव। वेलोसिटी विल बी 0 एंड पॉजिटिव एंड स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर। नाउ वन मोर थिंग यू कैन डिराइव फ्रॉम दिस। वेलोसिटी से अगर आप डायरेक्शन निकाल दो, वेलोसिटी से डायरेक्शन अगर आप निकाल दो तो वो स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड को आप क्या कह सकते हो? स्पीड इज द मैग्नीट्यूड, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जैसे 5 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी में जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में,
अगर ये नॉर्थ हटा दो, नॉर्थ हटा दो, सिर्फ बोलो 5 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा? ये स्पीड हो जाएगा। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलना है, वेलोसिटी से डायरेक्शन को हटा दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल दो, तो क्या हो जाएगा? वो स्पीड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वेलोसिटी का दो पार्ट होता है, बस समझ लो, समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी आर ऑफ टू टाइप्स, लाइक स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। When a body is covering equal distance in equal interval of time in the same direction. When a body is covering equal distance in equal interval of time in the same direction, that means the total distance was what? 3 kilometer. I have divided this 3 kilometer into 3 equal parts. 1 kilometer, 1 kilometer and 1 kilometer. This first kilometer patch was covered by this body in 1 hour. Second kilometer 1 hour and third kilometer in 1 hour and in the same direction only. Suppose it has moved to east direction. So in the east direction that body will be moving all the time. So it is covering equal distance in equal interval of time. That is called uniform velocity in the same direction. That is finished. Now come to non-uniform. Non-uniform में बड़ा मजेदार है। देखो दो कंडीशन है इसका यहां पर। इसको देखो, इस सिचुएशन को देखो। When a body is covering unequal distance, when a body is covering unequal distance in equal interval of time, when a body is covering unequal distance in equal interval of time in the same direction, when a body is covering unequal distance in equal interval of time in the same direction, कुछ तो चेंजेस आया। देखो यहाँ पे 500 मीटर है, यहाँ 1500 है, यहाँ 1000 है, चेंज कर रहा है, तो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ? एक बराबर, एक बराबर होना चाहिए। यहाँ देखो बराबर है, टाइम सेम है, टाइम सेम है, लेकिन एक बराबर नहीं है। जो डिस्टेंस कवर है वो एक बराबर नहीं है, तो क्या हो गया? वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब एक दूसरा सिचुएशन बनाते हैं। टाइम भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। पहले देखिए स्ट्रेट गया, फिर टेढ़ा हो गया। जैसे ये टेढ़ा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डायरेक्शन बहुत जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर्स में हमेशा डायरेक्शन बहुत जरूरी है। सब कुछ सेम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे, थोड़ा सा भी डायरेक्शन को चेंज कर दिया आपने, तो क्या हो गया? सब कुछ चेंज, सब बदल जाएगा। सो इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी दो तरह का होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस था। इसमें क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो यहां क्या हो जाएगा? एस वेक्टर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? देखिए मैंने ऐसे किया था, ये 10 किलोमीटर था, डिस्टेंस कवर